स्वास्थ्य सेवाएं गोल्डन आवर, समय पर इलाज और जमीन जीवन बचाने की चुनौती। दूसरा टॉपिक है आधुनिक सर्जरी और नई चिकित्सा तकनीकों की भूमिका। तीसरा टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियां। चौथा टॉपिक है सरकारी और निजी अस्पतालों के बीच समन्वय की आवश्यकता। और पांचवा टॉपिक है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और नियमित जांच का महत्व। और एक बार मैं सबसे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये लोग नहीं देखेंगे कि आप कहाँ बैठे हैं, आप सब लोग हमारे लिए सम्मानीय हैं। तो इसके लिए सर बुरा नहीं मानिएगा कि अगर हम लोग को पीछे का चेयर मिला है, इसके लिए तो बुरा नहीं मानना प्लीज। यहाँ पे उपस्थित सभी मेंबर्स एंड गेस्ट, संजय जी को शुक्रिया अदा करूँगा, इन्होंने मुझे मौका दिया। और मेरा टॉपिक है मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑल ओवर, उसको कैसे हम लोग आगे की तरफ लाएंगे। वो अभी सर ने जो बात कही कि सिर्फ अगर हम लोग गवर्नमेंट पे बेस करेंगे तो वो सही नहीं। आपको म्यूचुअल पब्लिक को भी जागरूक होना होगा और आप एक इस सोसाइटी की एक ईंट की तरह हैं। आप क्या कर सकते हैं अपने तौर पे, उसको करना होगा, वो कंट्रीब्यूशन देना होगा, सिर्फ शिकायत करने से नहीं होगा। जैसे मैंने 1986 में यहाँ प्रैक्टिस ज्वाइन किया, मेडिकल प्रोफेशन बहुत लो लेवल पे था। इवन द सर्जिकल, इवन द सूचर्स प्रॉपर यूज नहीं होते थे। तो आई स्टार्टेड इन माई वो मैं क्या कर सकता हूँ। व्हेन मैंने गवर्नमेंट के पैसे खर्च हुए हमारे एजुकेशन पे, मेरे उस पर बीइंग ए डॉक्टर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट आई शुड गिव टू द सोसाइटी, उस पर मैंने काम किया। एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट आईसीयू हियर। आईसीयू कॉन्सेप्ट यहाँ स्टार्ट किया। एनास्थीसिया का कोई सेगमेंट नहीं था, इधर पड़ा के और सर्जरी होती थी, वो स्टार्ट किया। इवन सूचर्स प्रॉपर यूज नहीं होते थे, वो सूचर को प्रॉपर सूचर्स यूज करना शुरू किया। यहाँ एंडोस्कोपी की फैसिलिटी नहीं थी, वो एंडोस्कोपी फर्स्ट आके मैंने फर्स्ट स्टार्ट 86 में स्टार्ट किया। तो उस वक्त एंडोस्कोप्स जो है इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। वो हम लोगों ने, एक हमारे फ्रेंड थे बैंक में, उन्होंने हेल्प किया और हम लोगों ने इंपोर्ट कराया जापान से। तो वहाँ उस वक्त यहाँ पे एंडोस्कोपी स्टार्ट किया। मैं कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करने पटना गया, तो उस वक्त यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, इंतकाल हो गया, वो बगल में परचेज कर रहे थे। बोली मोतिहारी में आप ये परचेज, मैंने कहा यस यू हैव टू डू इट। तो इस तरह हम लोग अब तक जब तक नहीं जागरूक होंगे और समाज जागरूक नहीं होगा तो हम ये चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सरकार शिकायत करेंगे उससे भी नहीं होगा। कैजुअली वी वेंट और वर्किंग एंड अब हम लोगों ने हमारे मेडिकल सेंटर हम लोग क्या नहीं, फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड करनी है। जो फैसिलिटीज यहाँ के लोगों को पटना में जाते हैं और यहाँ के लोग दिल्ली में जाते हैं, दैट बिकम्स 3 times ऑफ व्हाट इज इन मोतिहारी, तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों ने हॉस्पिटल जो रमानिया कायम किया, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था इसका टीपीए। आप टीपीए कॉन्सेप्ट नहीं था, मगर माय ऑफिस वाज वर्किंग फॉर लास्ट 2 years, मैंने शुरू कर दिया था। अब नाउ बगैर टीपीए और गवर्नमेंट के जो एड्स के बगैर आप इलाज कराना मुश्किल हो जाएगा। एवरी मशीन रीज एंड जो इलाज है मशीन बेस्ड है, तो वो आप पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, यू कांट अफोर्ड दैट। या तो प्राइवेट से आप वो कार्ड लीजिए, या गवर्नमेंट ने जो बहुत अच्छा स्कीम चलाया है जैसे आयुष्मान का एंड ये सब जो स्कीम्स हैं वो हाईली बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स और गवर्नमेंट पैसा दे रही है। इससे पहले एक चलाया था बीपीएल स्कीम गवर्नमेंट ने, फेल्योर रहा बिकॉज वो बहुत से लोगों को मिल गया और लोग कार्ड्स पे किसी किसी का ऑपरेशन करते रहे हैं और यंग लेडीज का हिस्टेक्टमीज हो गया चौक चौराहों पे एंड स्टिल दे आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरह से करना है कि हम लोग वन साइडेड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो कि अभी पर्याप्त नहीं है। मतलब यहाँ पे शहर में है कुछ, मगर जो देहात के लेवल पे वो नहीं है कि जो
पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम लोगों का उसको लाना होगा। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं करेगी, गवर्नमेंट को डेफिनेटली अपने जो उसके नेटवर्क पूरा है, नेटवर्क यहाँ से लेकर चारों तरफ है, उस चीज़ को मजबूत करना होगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं एज ए यूनिट, हम लोगों को भी करना होगा। हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट नाउ ऑलमोस्ट 12-15 डिपार्टमेंट से बैठूंगा और मरीज यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में देखेंगे और बोलेंगे साहब हम प्राइवेट में आइएगा तो देखेंगे ये दिस आई कांट। तो आई डिडंट गो। मैंने कहा ये टाइम और ये एनर्जी मैं अगर अपने सेक्ट पे लगाऊंगा तो मैं इससे बड़ा काम कर सकता हूँ। अभी हम लोग दो यूनिट खोल रहे हैं। एक तो हम लोगों ने गांव में खोला है 10 बेडेड एंड वन अराउंड 40 बेडेड हॉस्पिटल हम लोग अभी केसरिया में खोल रहे हैं वो, तो ताकि कम कॉस्ट में ये मासेस को पहुंच पाए जो असल हम लोगों का वो है। इसलिए इसको मजबूत करने के लिए गांव में इन चीज़ों को वो गवर्नमेंट को आना होगा कि प्राइवेट सेक्टर से और उससे एक एग्रीमेंट MOU साइन करके आपके पास रश है और वो फैसिलिटीज वहाँ नहीं है, उन फैसिलिटीज के लिए जो आयुष्मान जहाँ पे है उसको भेजिए। रेफरल बराबर आपस में रेफरल करना होगा और वो फैसिलिटीज उसके लिए पटना क्यों जाएगा। आप यहीं पे जो सेंटर्स है प्राइवेट सेंटर्स जहाँ पे उतनी भीड़ नहीं वहाँ भेजिए, वो मैनेज करेंगे। अबाउट द कॉस्ट तो अब तो आयुष्मान सब आ गया है और कॉस्ट तो कंट्रोल में आ गया है, तो उस कॉस्ट में प्राइवेट सेक्टर्स काम करेंगे, पूरे सेक्टर्स अपने फुल कैपेसिटी में काम करेंगे। इस तरह हम लोग इस सेक्टर को प्रॉपर ऊंचाई रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। डॉक्टर कैन फाइंड आउट इट। अब वो बहुत बढ़ जाता है तो पहुंचे डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेगा। इसी तरह अभी जो फैसिलिटीज हैं, मैं इमरजेंसी फैसिलिटीज के बारे में जैसे एक टॉपिक है, तो कैसे पहुंचना चाहिए विद इन द टाइम, दैट इज द 1 आवर। एक्सीडेंट हुआ विद इन 1 आवर आप डॉक्टर्स पर पहुंच जाएं, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। आप अगर कार्डियक पेन हुआ या कार्डियक वो हुआ, अगर 1 घंटे के अंदर डॉक्टर्स के पास प्रॉपर पहुंच जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, मरीज की लाइफ बच सकती है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स या डॉक्टर के क्लिनिक्स पे अब लोग अननेसेसरी दबाव डालते हैं। आप पूरा खत्म करके ले आइएगा तो अब बेचारा डॉक्टर क्या करेगा। अभी लास्ट 2-3 डेज बैक अब एक आदमी आया, एक्सीडेंट हुआ, अब वो पैर में फ्रैक्चर्स प्रॉपर वो नहीं हो पाया, बिल्कुल ब्लैक जब हो गया उसको लगा तो ही वाज टॉक्सिक। सो टॉक्सिक के भाई उसका पल्स रेट और एवरीथिंग वाज पेशेंट। अब वो मेरे यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्होंने कहा कि सर इसको भेजा जाए नहीं तो हंगामा हो जाएगा कि इसको जल्दी से रेफर। दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर। हंगामा हो जाएगा, उसको बुलाया, मैंने बतलाया कि भाई आपके टेबल पे भी डेथ हो सकता है, मगर देयर इज few % चांस कि अगर मैं इसको हटा दूँ, इसलिए उसमें सेंसेशन होता नहीं है, उसको कुछ नहीं करना था, सिर्फ काट के और उसको अलग कर देना था, मगर वहाँ से टॉक्सीमिया हो रहा था पेशेंट को। तो आई थॉट के नो वी हैव टू टेक रिस्क। तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन वो रिस्क नहीं लिए, तो मैंने कहा लाइए मैं ही रिस्क लेता हूँ। मैंने उसको पेशेंट को सर का जो बात हो रहा है कि एक्सीडेंट को करा चाहे कोई भी पेशेंट आते हैं उनके साथ थोड़ा सा भी कहीं से कोई गड़बड़ी होती है तो लोग वहाँ आकर जो है कंप्लेन करते हैं। तो उसका एक मैं 2008 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक बार 2006 में हुआ था तो सर हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ इस पैर पे जो छक्का चढ़ कर कर गया था। 15 दिन एडमिट होने के बाद कंप्लीट होने चला गया। दूसरा एक्सीडेंट 2008 में फरवरी में हुआ। तो पहुंचने के बाद जो है सर मेरे पैर के लगभग 6 सेंटीमीटर या कुछ ऐसा होता है जहाँ का बोन जो है एकदम टुका टुका हो गया। तो सर के हॉस्पिटल में 2 दिन हम रहे, उस हड्डी को जो है वहाँ से निकाल दिया गया, वरना उसको जो है राकेश सर या हड्डी के यहाँ अगर हम चले जाते तो मेरी पैर बच जाता। इसका खमियाजा ये हुआ कि जब हम पटना गए वहाँ के डॉक्टर RN सर और कैप्टन दिलीप कुमार सर को, उन्होंने इस चीज़ को बहुत बताया कि वो तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं, लेकिन उन्होंने जरा सा मिस्टेक से सर उस समय मेरा 18 साल उम्र था, हम परिवार के बड़े लड़के हैं सर, इस इलाज में मेरा पूरा संपत्ति चला गया। उसके बाद हम सर के पास एक बनाए थे एक नौकरी के लिए, लेकिन वहाँ
एक पासवान जी करके मेरे करीबी के रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि सर बहुत अच्छे हैं, लगा देंगे। वहाँ भी मेरा नहीं लगा। आज के डेट में लाख 2 लाख 5 लाख जैसे भी हो लोग को मदद मिलता है, चूँकि सामाजिक ये है तो मदद का भाव होता है ना। तो मेरा पूरा तबाह शरीर परिवार हो गया इस एक्सीडेंट में, लेकिन आज तक सर के यहाँ मैंने एक चीज बात बताई, एरर दैट इज एन एरर। इसीलिए कि मान लीजिए आपका जो लगा उस डॉक्टर को जो हड्डी वहाँ से निकाल दें, आपका एक्सीडेंट और मल्टीपल इंजरीज हुई, ठीक है ना, तो वो चीज़ आप समझिए कि एरर है। अब हमारा वो जो डिसीजन आपके डॉक्टर ने देखा उससे वो एरर हुआ उससे, ठीक है ना, वो भी ह्यूमन बीइंग है, नहीं समझे, ये चीज़ है। तो हर चीज़ों को हम लोगों को आपस में समझने की ज़रूरत है। कोई भी डॉक्टर जानबूझकर किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। और आपका एक सवाल सर, मैं आपके पौधरी आवाज़ पकड़ने की साइड से आता हूँ। मशीन जो भी आती है कंप्यूटराइज होती है, मशीन है, 1 साल का वारंटी होता है। उसके बाद उसका AMC और CMC कराना, दैट इज द परसेंटेज द कॉस्ट ऑफ द मशीन, उसके परसेंटेज के हिसाब। इसलिए आजकल जो इलाज का बेहतरीन तरीका ये है कि आप या तो हेल्थ कार्ड रखें, प्राइवेट हेल्थ कार्ड अवेलेबल है, आयुष्मान के हमारे यहाँ फुल कॉम्प्लाई, एक आध आया हम लोगों की तरफ से कभी कभी आता है लेटर्स, तो भी से नहीं, फुल 100% कंप्लायंस विद द डायरेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट जो उसका वो है। तो अगर 2 कार्ड आप रखिए, प्राइवेट कार्ड रखिए, तो इलाज हमारे यहाँ सुविधा है कैशलेस, वो सब हो जाता है। अगर कार्ड नहीं रखते डेफिनेटली द ट्रीटमेंट इज कॉस्टली, बिकॉज वो डॉक्टर के हाथ में नहीं। इवन पहले होता था कि वो जांच वाँच करते थे तो थोड़ा बहुत सोल्यूशन लेके, अब तो वो जांच ये है कि जो जांच की मशीन है आपके ब्लड टेस्ट की, वो मशीन में उसी कम और सबसे आग्रह है कि कृपया अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये हम लोग का कार्यक्रम है और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस हो।